बैंक ने काफ़ी अच्छा मूव किया यहाँ पे। हमने जो सेल करके चलना था उसके बारे में बताता हूँ। काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि आज मैसेज भी आए थे काफ़ी कि 888 के नीचे हमने सेल किया था। अरे भाई सेल वहाँ से कैसे कर सकते हो अगर मार्केट ऊपर से ही गिरती आ रही है। यहाँ पे देखिए ऊपर से ही नीचे की तरफ आ रही है तो उसमें हम सेल करके नहीं चल सकते क्योंकि ऑलरेडी उसने यहाँ पे देखिए 897 900 से ही आपको यहाँ पे 86 यानी कि 14 रुपये यहाँ पे आपको दे दिए हैं। तो और नीचे थोड़ी इतना ये कैश में है, ये ऑप्शन थोड़ी है कि ये कम से कम 50 रुपये या 60 रुपये मूव करेगा, 100 रुपये मूव करेगा। भैया ऊपर का ट्रेंड भी आप देखिए ना कि क्या हो रहा है ऊपर। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने के बाद ऐसा-ऐसा करके ऊपर की तरफ जाके नीचे आती, ऐसा एक एक तरफ़ा दा मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ से उसने दे दिया, तो और ज़्यादा मूवमेंट की आप ज़्यादा वो ना रखिए कि ये कैश में स्टॉक है कि बहुत नीचे जाएगा ये। और जो टारगेट हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे फाइंड किए थे कि 92 के ऊपर हम बाय करेंगे, लेकिन ऑलरेडी मार्केट वहीं पे ओपन यहाँ पे हुई है, ये देखिए। और ऊपर को हाई मारने के बाद 900 का उसके बाद नीचे की तरफ आया है। आईसीआई बैंक यहाँ पे देखिए 900 899 पूरा 900 का यहाँ पे इसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो है, तो वहाँ से आपको 14 रुपये दे दिया और थोड़ी नीचे जाएगा ये। एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि मूवमेंट 10 से 12 रुपये की ही होती है कैश स्टॉक में, जो 800-900 रुपये का स्टॉक हो। तो इसमें 88 के नीचे सेल करने का कोई मकसद बनता ही नहीं था क्योंकि ऊपर से ही वो सेल आ रहा था। इसके नीचे भी आपने अगर 88 से सेल भी किया तो 2 से 3 रुपये आपको यहाँ से आराम से मिले होंगे। यहाँ पे देखिए 86 से ये ऊपर की तरफ यहाँ पे गया है। हाँ, अगर अभी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर ये कल अगर इसी फ्लो में जहाँ पे अभी ओपन है ना, अगर इसी फ्लो में ऐसे-ऐसे करके नीचे आता है ना, तो 88 को ब्रेक करता है, तो आपको बोल रहा हूँ कि आपके टारगेट ये आपको 883, 879 और एक लास्ट टारगेट आपका जो है 873। ये तीनों टारगेट आपको 100% यहाँ पे मिलेंगे अगर ये जो मैंने बोला जैसा अगर वैसा हो जाता है। यहीं पे ओपन होने के बाद ये ब्रेक करता है ऐसा-ऐसा करके। तो एक बात और बता दूँ, ऐसा नहीं होता कि मैंने 73 बोल दिया तो 73 तक आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये 70 यहाँ पे 80 से भी वापस जा सकता है, ऊपर से भी वापस जा सकता है। भैया मार्केट है ये, हम तो लेवल के बेस पे ट्रेड करते हैं। तो ये अगर ब्रेक करता है यहाँ से, ऊपर से ऐसे ब्रेक करता है, तो ये 83 से भी वापस जा सकता है। लेकिन वहाँ पे आपका एसएल ज़रूरी है। मैंने कल भी आपको बोला था कि अगर आप 88 से सेल कर रहे हो ना, तो आपका एसएल बहुत ज़रूरी होता है। अगर 3 से 4 रुपए नीचे आ गया ना स्टॉक, तो आप आपका अपना ऐसा रेट टू रेट भी लगा सकते हो। तो एक बार याद रखिएगा, कल अगर ओपन होता है ना उसके बाद ये ब्रेक करता आता है ऐसे-ऐसे करके, तो आपको ये तीनों टारगेट यहाँ तक 873 तक देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से आए, तो क्योंकि उसका जो कोई भी घोड़ा है या कुछ भी है, कितनी दूर तक भागेगा। ऊपर से आप देखिए कहाँ तक आ गया, तो उसकी स्पीड तो स्लो हो ही जाती है यहाँ पे आके। तो यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया 86 पे, उसके बाद उसने 92 का फिर हाई लगा दिया। तो जो हमारा टारगेट था यहाँ पे देखिए 92 का और 97 का सुबह ही उसने ट्रिगर कर दिया। 900 का भी मैंने आपको बताया था, वो भी सुबह ही ट्रिगर कर दिया। तो ये बात ज़रूर याद रखा कीजिए कि ऊपर पीछे का ट्रेंड भी आप फॉलो किया कीजिए कि पीछे से कितनी दूर से आ रहा है स्टॉक या कोई भी बैंक निफ्टी कुछ भी हो। तो ये बात ज़रूर याद रखिएगा। अभी कल के बारे में बात करते हैं। 88 के नीचे आपको सेल करके चलना है। फिर बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहते हैं वो 85 के नीचे भी सेल करके चल सकते हैं। अगर आपको 88 से नहीं सेल करना है, नो इशू, 85 से आप सेल करके चलोगे, आपको ये तीनों टारगेट यानी कि 873 तक देखने को मिलेंगे। ऊपर की तरफ जो आपके टारगेट रहेंगे वो कल यहाँ पे देखिए 900 का एक तो पहला टारगेट रहेगा। अगर यहीं पे ओपन होता है ना, यहीं पे ओपन होने के बाद यहीं पे इसको ब्रेकआउट करता है, ये वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, 893 के ऊपर निकलता है। फर्स्ट टारगेट आपका 897, सेकंड टारगेट आपका 900 और थर्ड टारगेट आपका 904 का रहेगा। ये तीन टारगेट ऊपर की तरफ रहेंगे। लेकिन 2 दिन से आपने देखा होगा यहाँ पे अभी ट्रेंड लग रहा है कि ज़्यादा ऊपर यहाँ पे नहीं जाएगा ये आईसीआई बैंक। तो आपके सामने यहाँ पे कल भी ऊपर जाने की कोशिश की, वहाँ से रेसिस्टेंट लिया, आज भी उसने ऊपर ओपन हुआ, ऊपर जाने की कोशिश यहाँ से की, तो नीचे की तरफ यहाँ पे आया है। ये भी बात याद रखिएगा कि अभी हम बाय की तरफ थोड़ा कम सोच के चल रहे हैं, हम सेल की तरफ ज़्यादा सोच के चल रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए इसको नीचे की तरफ आते हुए। अगर ये कल ब्रेक कर देता तो आपको ये तीनों टारगेट आराम से देखने को मिलेंगे। लास्ट जो टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 93 का, और जो सेकंड लास्ट आपका टारगेट रहेगा वो रहेगा 900 का। ये तीनों टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ब्रेक करना चाहिए इस लेवल को, यानी कि 893 के ऊपर जैसे निकलता है आप बाय करके चलना। आपका फर्स्ट टारगेट 897, 900, 93, ये तीन टारगेट आपको
ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पहले समझाया मैंने कि भैया ऊपर से भी देखा कीजिए कि कितना स्टॉक नीचे आ गया। अगर 10 से 12 रुपये पहले ही ऊपर ओपन होने के बाद आ गया है तो वो कोई भी लेवल ब्रेक कर दे नीचे नहीं जाएगा, 1-2 रुपये जाएगा, उसके बाद ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी थोड़ा समझा कीजिए। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।